हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। नववर्ष की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार के लगभग 55 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों के लिए कई बड़े तोहफों का ऐलान। लगातार चली आ रही कई मांगों पर आखिरकार बन गई सहमति। लंबे समय से चली आ रही 18 माह बकाया डी एरियर भुगतान की मांग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐतिहासिक कदम। कोर्ट का फैसला, कर्मचारियों का हक उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पेंशनभोगी मंच ने कहा, इतनी पेंशन में नहीं हो पाता गुजारा। आखिरकार उम्र अनुसार पेंशनभोगियों की पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी, साथ में कई बड़े तोहफों का ऐलान। कर्मचारी और पेंशनभोगी हो गए मालामाल। पारिवारिक पेंशन को लेकर भी जबरदस्त अपडेट तथा फिक्स मेडिकल अलाउंस में जबरदस्त बदलाव। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले पेंशन धारकों को लेकर आई बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी DOPPW ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगी अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र हैं। 18 अक्टूबर 2024 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में DOPPW ने 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त लाभ के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि यह निर्देश हुआ है कि CCS पेंशन नियम 2021 पूर्ववर्ती CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 49 2A के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अतिरिक्त के पात्र हैं। 80 से 45 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों को उनकी मूल वेतन यानी मूल पेंशन या अनुकंपा भत्ते का 20% अतिरिक्त मिलेगा। 85 से 90 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त लाभ मूल पेंशन का 30% होगा। 90 से 95 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त लाभ 40% तक बढ़ जाता है। 90 से 100 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन या अनुकंपा भत्ते का 50% अतिरिक्त मिलेगा। अंत में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन या अनुकंपा भत्ते का पूरा 100% मिलेगा। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता उस कैलेंडर महीने के पहले दिन से देय होगा जिसमें यह देय है। उदाहरण के लिए 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। इस निर्णय का उद्देश्य देश की सेवा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य अतिरिक्त पेंशन की आरंभ तिथि के बारे में किसी भी भ्रम को दूर करना और पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है, इसलिए माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के प्रावधान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि उसी दिन से बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखें तो इम्प्लीमेंटेशन में देरी आम बात रही है। 7वें वेतन आयोग भी 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था, लेकिन इसकी घोषणा और भुगतान में वक्त लगा था। इसी पैटर्न को देखते हुए 8वें वेतन आयोग के मामले में भी कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकारी सूत्रों और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लेकर कैबिनेट अप्रूवल 2025 की शुरुआत या मध्य में मिल गई थी, जबकि इसका औपचारिक नोटिफिकेशन नवंबर 2025 के आसपास हुआ था। इसके बाद वेतन आयोग की अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि फाइनल सिफारिशें और सैलरी में असली बदलाव लेट 2026 या फिर अर्ली 2027 तक सामने आ सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस का मानना है कि नया वेतन आयोग फाइनेंशियल ईयर 2027-28 या फाइनेंशियल ईयर 2028-29 में पूरी तरह लागू हो सकता है। वहीं सिंघानिया एंड कंपनी के रोहित जैन कहते हैं कि इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 ही रहेगी, लेकिन घोषणा में देरी होगी और फायदा बैकडेटेड मिलेगा।
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मई 2027 में लागू होती हैं तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक का एरियर एक मुश्त मिलेगा। ये एरियर सिर्फ बेसिक सैलरी पर नहीं बल्कि पूरे वेतन पर मिलेगा, जिसमें डीए, एचआरए और अन्य अलाउंस भी शामिल होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 45,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये होती है तो हर महीने का अंतर 5,000 रुपये होगा। अगर 15 महीने की देरी होती है तो कुल एरियर 75,000 रुपये बनेगा, जिस पर टैक्स भी कटेगा। एरियर पूरी तरह टैक्सेबल होगा और कई कर्मचारी इस वजह से 30% टैक्स स्लैब में आ सकते हैं। हालांकि सरकार आमतौर पर बजट में एरियर्स के अलग से प्रोविजन करती है ताकि भुगतान में दिक्कत ना आए। 8वें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि पेंशनर को भी मिलेगा। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी से खपत बढ़ेगी, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा।